अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 29 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या, पाकिस्तान एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया। तो इसमें सबसे पहले क्या, फाउंडेशंस यानी बुनियाद। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की जो बुनियादें हैं उसमें क्या है कि बरसगीर के मुसलमानों का मजहबी बुनियादों पर इस्लामी ममालिक से गहरा ताल्लुक है। उन्होंने भाईचारे के इस जोश को कई मौका पर जाहिर किया। तहरीक पाकिस्तान के दिनों से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुस्लिम दुनिया के साथ रवायती पॉलिसी पर अमल किया। एक अलग मुस्लिम रियासत के मुतालबे के पीछे भी इस्लाम और इस्लामी इक़्तिदार को मजबूत करना और ये सब मजबूत महरक़ात थे। इसीलिए तकसीम के बाद उन्होंने हमेशा मुस्लिम ममालिक के साथ करीबी दो तरफ़ा ताल्लुकात को तरजीह दी। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें पॉलिसी के उसूल मुसलमानों और उनके विरसे के लिए खसूसी वाबस्तगी रखते हैं। आज़ादी के दौरान और इसके बाद में मुस्लिम भाईचारे से मोहब्बत जारी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए आज़ादी की हमायत। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया, त्यूनिस, मराकश, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान और एरिट्रिया की आज़ादी के लिए मुकम्मल इखलाकी हमायत की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ़लस्तीन। इसमें क्या है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम रियासत होने के नाते हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के कौमी हकूक़ का साथ देता है। उसने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हमायत की। मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली पॉलिसियों की मजम्मत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम। इसमें क्या है कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम फॉर्म है। पाकिस्तान इन 51 मुस्लिम ममालिक में शामिल था जिन्होंने रबात 1969 में इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर में मुनक्कद हुई थी और आईसी ने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, आरसीडी एंड ईसीओ। इसमें क्या है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने जुलाई 1964 में इलाकाई ताउन की तरक्की पर दस्तखत किए। उन्होंने 1985 तक इक्तिसादी तरक्की के लिए काम किया जब और फिर इसे ICO का नाम दिया गया। बाद में अफगानिस्तान और 5 वस्ती एशियाई जमहूरिया अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान इसमें शामिल हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड। इसमें क्या है कि पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सबसे पहले क्या है, सऊदी अरेबिया। इसमें क्या है कि सऊदी अरब मुकद्दस मुल्क होने के नाते उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ है। दोनों मुल्कों में कश्मीर समेत अहम मसाइल पर इत्तफाक है और OIC के लिए सऊदी तावन और भारत के साथ जंगे बेमिसाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, UAE, कुवैत एंड अदर गल्फ स्टेट्स यानी मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर खलीजी रियासतें। इन ममालिक और रियासतों के पाकिस्तान के साथ करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। हुक्मरान ख़ानदान सरकारी और ज़ाती दौरे करते हैं। ग्वादर बंदरगाह बनने के बाद मुआशी ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो चुका है। उसके बाद क्या, ईरान एक पड़ोसी रियासत है जिसके तावील तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ। ईरान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ईरान के बादशाह भी पहले सरबराह ममलिकत थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और सेंटो, RCD और ECO के हवाले से दोनों के मुश्तरका इंतजामात थे। ईरान ने भारत के साथ जंगों में पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों की आज़ादी पर जोर दिया। पाकिस्तान में फरवरी 1979 के ईरानी इनकलाब का खैर मकदम किया। मार्च 1997 में सदर रफसंजानी और दिसंबर 2002 में खातमी ने पाकिस्तान का दौरा किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तुर्की। इसमें क्या है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ करीबी और खुशगवार ताल्लुकात की तवील तारीख रखने वाला एक और मुल्क है। सेंटो, RCD, ECO वगैरह के सीरुल जैती इंतजामात में दोनों की बड़ी शराकत है। उसके बाद है इजिप्ट यानी मिस्र। मगरिब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजह से नासिर के तहत मिस्र को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ने 1956, 1967, 1973 में इसराइल की तरफ से हमले के वक्त मिस्र का साथ दिया था। ताल्लुकात 1967 से और ख़ास तौर पर 1970 में नासिर की मौत के बाद बेहतर होने लगे। ठीक है, ये वहाँ का कोई हुक्मरान होगा जो नासिर है, जिसके टाइम में पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन इसके बाद और तुर्की की हमायत जब इन जंगों में पाकिस्तान ने की तो उस वक्त जो है ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। उसके बाद क्या, लीबिया। इसमें क्या है कि कर्नल कज़ाफ़ी पाकिस्तान के बहुत बड़े खैर हुआ और हामी रहे हैं। 1986 में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में पाकिस्तान ने अमरीकी हमले की मज़म्मत की। उसके बाद उर्दन है। उर्दन हमदर्दी की एक और मिसाल है। शाह हुसैन पाकिस्तान के लिए ख़ास एहतराम रखते थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान मसाइल पर पाकिस्तान की हमायत की। शाह अब्दुल्ला ने इस रवायत को जारी रखा। दोनों के दरमियान फौजी ताल्लुकात, तजारत और सफारती तबादले हैं। उसके बाद क्या, अफगानिस्तान हमसाया रियासत है। उसने पख्तूनिस्तान के मसले का साथ दिया और पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा किए। अफगानिस्तान में स्वेत फौजी मुदाखलत ने मुजाहिदीन ग्रोह तालिबान को
जन्म दिया। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के वाक़ये ने आलमी सफारतकारी में बड़ी तब्दीलियाँ की। तालिबान के बाद करज़ई हुकूमत ने अफ़गानिस्तान की तामीर-ए-नौ की ज़िम्मेदारी ली। उसके बाद क्या बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान था, लेकिन अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और बैरूनी साजिशों ने बांग्लादेश को जन्म दिया। पाकिस्तान ने शुरू में तल्ख़ ताल्लुकात रखे थे, लेकिन 1974 में इसे तस्लीम किया, जो ताल्लुकात को मामूल पर लाने का बायस बना। दोनों ने सार्क OIC में एक साथ काम किया। तो ये आपका आज का लेक्चर था जो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि मुस्लिम ममालिक की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि मुस्लिम ममालिक की लिस्ट में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, तो आपको बस इन ममालिक के नाम आने चाहिए। उसके अलावा माहदे किन किन ममालिक के साथ क्या क्या हुए थे वो आपने याद रखने हैं। जैसे ये सेंटो, RCD और ECO का माहदा था। इनकी एब्रीवेशन क्या है, ये स्टैंड फॉर क्या है, इनको आप ज़रूर अच्छे से देख लें, क्योंकि ये भी आ सकता है कि RCD स्टैंड फॉर क्या है और ECO स्टैंड फॉर क्या है, तो इसको आपने देखना है। उसके अलावा कब ये जो डेट्स आपके साथ शेयर की हुई हैं कि रफसंजानी प्रेसिडेंट थे और ख़ातमी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पाकिस्तान का कब विज़िट किया, पाकिस्तान का दौरा कब किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके अलावा इजिप्ट में मुसलमानों के, इजिप्ट में जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे वो किस वजह से पहले अच्छे नहीं थे, तो वो आपने याद रखना है। यहाँ पे नसर इसका जिक्र है, इसकी वजह से नहीं थे। फिर वो कब उसकी डेथ हुई 1970 में, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यानी जो बांग्लादेश है, मशरक़ी पाकिस्तान, ये कब अलहदा हुआ था, इसकी डेट 1971 या प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। चूँकि इसमें रिपीट हो रहा है तो ये पूछा जा सकता है। और इनके साथ ताल्लुकात कब बेहतर हुए थे 1974 में, तो ये आप याद रखें। ये वाली जो ये अहम पॉइंट है। और इसके साथ बांग्लादेश के साथ हमारे कौन से दो जो काम है वो साथ रहे, एक तो ये सार्क था और एक OIC का जो माहदा था। OIC और एक सार्क, इन दोनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया था, ये आपने याद रखना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।